गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अनूप, मुनिरका, अनुभवी, विकास, हेमराज, हुकुमराज, निधि, अनूप, पिंकी, सिद्धार्थ, सुरेंद्र, राहुल, दीपिका, श्याम, गौरी, दिव्या, पारुल, प्रीति, कीर्ति, गौरव, दिव्या, मोहन, मनमोहन, आराधना, श्याम, आकांक्षा, रोहिणी, अनूप, तनिष्का, शिवम। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कल हम लोगों ने इनइक्वलिटी चैप्टर खत्म कर लिया था, असमानताएं, है ना। कल हम लोगों ने असमानताएं खत्म कर लिया। आज हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है बाबू ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बोले तो रक्त संबंध, यानी कि खूनी रिश्ते। आज हम कर देंगे रिश्तों का खून, है ना। ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशंस, खूनी रिश्ते, रिश्तों का खून होगा आज। ठीक है, रक्त संबंध। और आप लोग जानते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे एग्जाम में रीजनिंग आए और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ना पूछा जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 100% हमारे एग्जाम में आना ही आना है ना। रक्त संबंध का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। ठीक है, रक्त रक्त संबंध, रक्त संबंध यानी कि खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं ना, है ना, इस चैप्टर में, लव यू भाई, लव यू ऑल, इस चैप्टर में ना तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो क्वेश्चन बनता है पजल फॉर्म से, है ना। एक सीटिंग अरेंजमेंट की पजल अलग है बेटा, वो पजल अलग है, और ये ब्लड रिलेशन की पजल अलग है। और एक क्वेश्चन बनता है अपना पॉइंटिंग फॉर्म से, एक क्वेश्चन बनता है अपना पॉइंटिंग फॉर्म से, और एक क्वेश्चन बनता है बाबू कोडेड फॉर्म से, कोडेड रिलेशन। आजकल एग्जाम में ये कोडेड फॉर्म ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, आजकल ट्रेंडिंग में है कोडेड फॉर्म। ये कोडेड फॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। हालांकि पजल पॉइंटिंग के भी पूछे जाते हैं, लेकिन पॉइंटिंग की तो वैल्यू गिरा दी है और कोडेड फॉर्म की वैल्यू बढ़ा दी है। आजकल कोडेड फॉर्म से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी हाँ। पजल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत डाउन कर दी है। इससे ना, बैंक में तो पॉइंटिंग फॉर्म का आज तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। आज तक बैंक में तो सिर्फ पजल और कोडेड फॉर्म ही आती है, लेकिन अब बाकी एग्जाम्स में भी पजल और कोडेड फॉर्म ही पूछी जा रही है। धीरे धीरे पॉइंटिंग फॉर्म को कम करते जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग जैसा बताएं वैसा करना, जैसे समझाएं वैसे करना, तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, है ना। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है चाचा, मामा, माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, ठीक है, देवर, जेठ, साला, जीजा, है ना, बहनोई, और ननन, देवरानी, जिठानी, दामाद, बहू, ये जितने भी रिलेशन है, ये कौन है। ठीक है, मुझे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। एक भारतीय होने के नाते हम ये सारे रिलेशन से, है ना, बखूबी परिचित हैं। हम जानते हैं, है ना, एक परिवार में, है ना, माता पिता, चाचा चाची, है ना, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, ठीक है, चचेरा भाई, चचेरी बहन, साला, देवर, जेठ, जीजा, ननन, ठीक है, सास, बहू, ससुर, दामाद, ये सब रिलेशन से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। मुझे इन रिलेशंस को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, इस चैप्टर में होता है कि एक परिवार के 7-8 लोग होंगे। जैसे अगर मैं पजल फॉर्म की बात करूं, तो पजल फॉर्म में क्या होगा कि एक परिवार में 7-8-9-10 लोग होंगे, और वो एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से संबंधित होंगे। फिर हमें उस फैमिली को अच्छे से समझना है। हर व्यक्ति के बीच में ना रिलेशन आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये इसका कौन लगता है, ये इसका कौन लगता है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं, और वो फैमिली ट्री हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही सेकंड्स में दे सकता है। यानी कि एक परिवार को हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं, उसके पीछे दो कंसेप्ट हमारे काम करते हैं।
ठीक है, दो कंसेप्ट हमारे काम करते हैं। एक तो काम करता है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी का अंतर, है ना, पीढ़ी का अंतर। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो पर्सन पहले आता है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो बाद में आता है उसको नीचे रखते हैं। जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके नीचे हम रखेंगे फादर मदर, उसके नीचे हम रखेंगे सन डॉटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखते हैं लोगों को, है ना, है ना। भाई बहन को तो हम एक साथ रखेंगे, भाई बहन को तो हम एक साथ रखेंगे, लेकिन है ना, माँ और बेटा है तो ऊपर नीचे रखेंगे, दादा और नाती है तो उसको ऊपर नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे। सहोदर होता है बेटा सिबलिंग। सहोदर में आपका भाई भी हो सकता है, वो आपकी बहन भी हो सकती है। ठीक है, ईदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है जी हाँ। तो पहला जो कंसेप्ट है फैमिली ट्री बनाने का वो है जनरेशन गैप। हम ना जनरेशन गैप के हिसाब से पर्सन्स को ना ऊपर नीचे रखते हैं, लाइक दिस। दादा दादी, माता पिता, पुत्र और पुत्री। ठीक है, अगर मैं चाचा चाची की बात करूं तो चाचा चाची को मैं यहां रखूंगा, अंकल और आंट को फादर और मदर के साथ, क्योंकि ये लोग इन्हीं की जनरेशन के हैं। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा वो है जेंडर। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है जेंडर। जेंडर के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में दो जेंडर हैं, एक तो है पुरुष और एक है महिला। ठीक है, ये दो जेंडर हमारे सिलेबस में है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट बेटा पुरुष है तो उसको हम त्रिभुज में बंद कर देंगे, कोई भी कैंडिडेट अगर फीमेल है तो उसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। ये हम अपने मर्जी से ना सिंबल दे रखे हैं महिला और पुरुष के लिए। अब आप ये मत कहना कि सर मैं तो पुरुष को प्लस और महिला को माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ। कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना प्लस माइनस, ठीक है, ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के, है ना, ये जो बता रहे हैं ना ट्राइंगल सर्किल, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के ना प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम प्लस माइनस की जगह ट्राइंगल और सर्कल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता। ब्लॉकिंग केस में ईदर और तब लगता है इनइक्वलिटी में जब दोनों कंक्लूजन में तीनों सिंबल हो। आप स्टेटमेंट में तीनों सिंबल हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन दो कंक्लूजन के बीच में इधर और लग रहा है उन दोनों कंक्लूजन को मिलाकर तीनों सिंबल होने चाहिए। ठीक है जी। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करना है, हमें फैमिली ट्री कैसे बनाना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, जल्दी से लिखो सारे बच्चे। ए इज द फादर ऑफ बी। सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है। सारे के सारे लिखो, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, सारे के सारे लिख लो, ए बी का पिता है। अब इसको अगर मैं फैमिली ट्री से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप आप ऊपर नीचे रखो। अगर ए बी का पिता है तो मैं ए को ऊपर रखूंगा या बी को ऊपर रखूंगा, ये बताओ। अगर ए बी का पिता है तो ए को ऊपर रखोगे और बी को नीचे रखोगे। अगर ए बी का पिता है तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ए को ऊपर रखेंगे और बी को हम नीचे रखेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि पिता कौन है, पिता है ए, इसीलिए ए को ऊपर और बी को नीचे रखेंगे। तो ये तो हो गया जनरेशन गैप। अच्छा, जेंडर मुझे किसका पता चला, जेंडर मुझे ए का पता चला या बी का। सर ए पिता है, अगर ए पिता है तो ए को मैं त्रिभुज में बंद कर दूंगा क्योंकि ये पुरुष है ना। तो दिस इज कॉल्ड ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। अब अगर मान लो मैं एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, ठीक है, या फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ए। ठीक है ना, बी ए से, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, या फिर बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से क्या संबंध है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है या बी का ए से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी टू ए, या हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। इन सारे क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है ना, बी ए का कौन है, बी ए का कौन है।
बी ए का कौन है? इन सारे क्वेश्चन में एक ही बात है कि बी ए का कौन है, बी ए से किस प्रकार संबंधित है, या बी ए से कैसे संबंधित है, या बी ए का कौन है। तो बेटा ये जो बी है ये ए का कौन है? तो बी ए का बेटा भी हो सकता है और बी ए की बेटी भी हो सकती है, ईदर सन और डॉटर। क्योंकि बी का जेंडर हमें पता नहीं चला, बी का जेंडर हमें पता नहीं चला, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर सन और डॉटर। बी ए की बेटी भी हो सकती है और बी ए का बेटा भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ए बी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी, बट हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ईदर सन और डॉटर। ठीक है, हाँ जी। 9 जुलाई बर्थडे गिफ्ट लिंक ओपन नहीं हो रही, कुछ बताइए सर प्लीज। यार बर्थडे लिंक ओपन कैसे नहीं हो रही? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो लिंक, कोई गड़बड़ होगी क्या उस लिंक में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, लिंक तो ओपन होनी चाहिए, और ओपन हो भी रही थी लिंक, ओपन क्यों नहीं हो रही? हम्म। लिंक तो ओपन होनी चाहिए थी, ओपन हो क्यों नहीं रही? पीयूष सर के नाम से हमने सर्च किया तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आता है। ठीक है, अभी अभी लाइव क्लास हुई थी 1 बजे। लाइव सेक्शन में जाएंगे, लाइव सेक्शन में जाके ये रहा बर्थडे गिफ्ट, यही है ना, यही क्लास थी। हाँ यही क्लास है। इस पे कितने व्यू हो चुके हैं? 125 के व्यू हैं। तो बाबू ये जो लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, इस पे क्लिक करोगे तो खुल तो गया टेलीग्राम चैनल। पीयूष वार्ष्णेय सर रीजनिंग, 27 सब्सक्राइबर हो गए, टेलीग्राम चैनल खुल तो रहा है बाबू, काम तो कर रही है लिंक, क्यों नहीं काम कर रही है ना? ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है वो काम कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो, और नीचे जो लिंक दे रखी है मैंने टेलीग्राम चैनल की, इसको खोल कर देखते हैं, ये भी लिंक काम कर रही है। और मैंने कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक दी हुई है आपको, एक सेकेंड, इसके कमेंट्स कहाँ, ये रहे। 3000 लगभग कमेंट आ चुके हैं। इसमें यार एक कमेंट था, मैंने पिन किया हुआ था कमेंट, वो कहाँ चला गया? कमेंट भी मैंने एक पिन किया हुआ है, वो गायब हो गया। चलो कोई नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से कर सकते हैं, चालू है। प्लीज फाइंड द अटैच फाइल इन इसके इमेज। हो रही है, किसी किसी फोन में नहीं हो रही होगी, पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, या टेलीग्राम चैनल फिर डायरेक्ट सर्च कर लो उससे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है हो रही है ओपन, देखो। देखो ये चैनल खुल गया टेलीग्राम का। आप ये कह रहे हो पीडीएफ नहीं ओपन हो पा रही है, रुको मैं चेक करके देखता हूँ कौन सी पीडीएफ है। ये पीडीएफ है, लो पीडीएफ भी डाउनलोड, अच्छा एक सेकेंड। पीडीएफ भी डाउनलोड, अच्छा मैंने वो डाउनलोड नहीं किया इसमें टेलीग्राम, इस चेक हो रही है बेटा, सब कुछ ठीक है, तो मैं एक बार खुद से चेक करके देख लेना। तो हम अपने क्वेश्चन पे लौट के जाते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, है ना? ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ठीक है जी, हाँ जी।
चलिए अब ऐसे ही आप फैमिली ट्री बनाएंगे, कुछ और पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखूंगा, उनका फैमिली ट्री बनाओ। ए इज द मदर ऑफ बी। आप पहले ना फैमिली ट्री बनाना सीख लो, क्योंकि एक बार फैमिली ट्री बनाना सीख गए तब आप हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ए बी की माँ है। अगर आपको फैमिली ट्री नहीं बनाना आता होगा तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए फैमिली ट्री बनाना सीख लो अच्छे से। ए इज अ सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ठीक है। ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। इन सब का फैमिली ट्री बनाओ। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए। ए बी की बहन है, कॉमा बी ए का भाई है। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है। बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ए बी की माँ है। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर किसको रखें, ए को या बी को? तो जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे। तो ए माँ है तो ए ऊपर और बी नीचे। तो ये तो हो गया जनरेशन गैप। जेंडर किसका पता चला, ए का या बी का? सर ए माँ है तो ए को सर्कल में बंद कर दो, है ना। ए इज अ सन ऑफ बी, ऊपर किसको रखें इस बार, ए को या बी को? देखो ए बेटा है तो ए नीचे आएगा, बी ऊपर। अच्छा जेंडर किसका पता है, ए इज अ सन, ए बेटा है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। तो ए बेटा है बी का, तो जो बी है ना वो ए की माँ भी हो सकती है, बी ए का पिता भी हो सकता है। बी के बारे में पता नहीं है, बी ए की बेटी भी हो सकती है, बी ए का बेटा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है। नीचे किसको रखेंगे, ए को, ए बेटी है, ऊपर बी बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। बी के बारे में हमें नहीं पता, बी ए का बेटा भी हो सकता, सॉरी बी ए का पिता भी हो सकता है और बी ए की माँ भी हो सकती है। ठीक है जी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये दोनों एक साथ आएंगे। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। जेंडर किसका पता, देखो कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों एक साथ। जेंडर किसका पता है, ए का, ए भाई है तो ए को ट्राइंगल में बंद कर देंगे। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। यहां पर हम बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। यहां पर हम बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
चलिए, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ ए और बी दोनों एक साथ। अच्छा, ए बहन है सर्किल में, बी भाई है ट्राइंगल में। चलिए साहब, अच्छा, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, कोई जनरेशन गैप, कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, है ना। चैप्टर अपडेट कर दिया होगा भाई मेरे, ब्लड रिलेशन क्यों नहीं किया होगा। टॉपिक अपडेट नहीं होगा तो हो जाएगा। लेट मी चेक, एक सेकेंड। टॉपिक अपडेट नहीं किया, अभी करवाते हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूं पर आज आपको ऑनलाइन मैसेज देने आया हूं। यू आर द बेस्ट, एक्सीलेंट, सुपर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर फॉर ग्रेट कंटेंट एंड सुपर टेक्निक। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ए बी की पत्नी है तो कोई जनरेशन गैप नहीं है, दोनों एक साथ आएंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, आपको जेंडर किसका पता चला? आपको जेंडर ए का पता चला या बी का? सर सिर्फ ए का जेंडर पता चला है, ए पत्नी है तो ए महिला है। क्योंकि आजकल तो कानून के हिसाब से, है ना, महिला की शादी पुरुष से भी हो सकती है और महिला की शादी महिला से भी हो सकती है। कानून तो ये है ना कि महिला अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती है, महिला महिला से भी शादी कर सकती है और महिला पुरुष से भी शादी कर सकती है। लेकिन ये जो अंधा कानून है ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये अंधा कानून है। इसकी आंखों में पट्टी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि महिला की शादी महिला से क्यों हो रही है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से महिला की शादी पुरुष से ही होगी। तो अगर ए पत्नी है, ए महिला है, तो डेफिनेटली जो बी है उसका पति है वो पुरुष होगा, डेफिनेटली पुरुष होगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे हैं, भाई बहन भी एक जैसे हैं, पति पत्नी भी एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, भाई बहन और पति पत्नी को अलग करने के लिए, दोनों को अलग अलग समझने के लिए कि कौन भाई बहन है कौन पति पत्नी है, उसमें हम क्या करेंगे, बीच में एक प्लस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीच में एक प्लस साइन, है ना, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें भाई बहन और पति पत्नी को। भाई पति पत्नी है उनको जोड़ के रखेंगे हम, वो अलग अलग ना हो पाए। ठीक है, वो अलग अलग ना हो पाए। तो हमें करना क्या है, किसी भी रिलेशन को हम इक्वेशन से, किसी भी रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बड़ा आसान है किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखेंगे। अच्छा, फिर जेंडर के हिसाब से हम ट्राइंगल और सर्कल में बंद कर देंगे। फिर जेंडर के हिसाब से हम ट्राइंगल और सर्कल में बंद कर देंगे। हाँ जी। चलिए बेटा, पति पत्नी में कोई जनरेशन गैप थोड़ी होता है, इसलिए दोनों को हम एक साथ रख रहे हैं। कोई जनरेशन गैप नहीं है पति पत्नी में, इसलिए दोनों को एक साथ रख रहे हैं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। बनाओ फैमिली ट्री, कैसे बनाओगे इसका? ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए बी का मामा है, ए बी का मामा है। ए इज द पैटर्नल, या मत यूज करो, ए इज द, बेटा ये गर्लफ्रेंड नहीं है ना, गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है। ए बी के दादाजी हैं, गर्लफ्रेंड आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की दादी है।
ए बी की दादी है ना। ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए बी के नाना है। चलिए साहब, ये बनाओ फैमिली ट्री, कैसे बनाओगे फटाफट से। हम्म। बनाओ फैमिली ट्री। देखो, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखेंगे। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम ऊपर नीचे रखेंगे, है ना। हाँ जी। और जेंडर के हिसाब से हम ट्रायंगल सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए बी के चाचा है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप ऊपर किसको रखूंगा मैं, ए को, नीचे बी को। ए चाचा है त्रिभुज। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका फैमिली ट्री ऐसे बना दोगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पता है क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट करेगा ए बी के पिता हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पिता हैं। बाबू, ये पिता को रिप्रेजेंट करेगा, चाचा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये पिता को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि चाचा को। अगर आपको चाचा बनाने हैं बी के, तो कैसे बनाओगे चाचा? बी के चाचा कैसे बनाओगे? देखो, चाचा बनाने के लिए बी के पहले हम बनाएंगे बी के पिता। चाचा बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे बी के पिता, है ना, और पिता के भाई बना देंगे। तो ये जो पिता के भाई होंगे ये डेफिनेटली चाचा को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो ट्राइंगल और सर्कल का फायदा है कि हम किसी भी रिलेशन को ना पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्लीट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अधूरा मत बनाओ, पूरा बनाओ, है ना। पहले बी के पिता बनाओ और पिता के भाई बना दो, तो ये चाचा हो जाएंगे, है ना। ये मत कहना कि सर कि मैं इसको राइट में रखूं या लेफ्ट में रखूं। बाबू, इसको राइट में रखो या लेफ्ट में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत कहना कि सर ये ट्रायंगल छोटा बनेगा या बड़ा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सोच रहे हो कि सर अगर चाचा है तो छोटा ट्रायंगल बना देंगे, ताऊ है तो बड़ा ट्रायंगल बना देंगे। देखो, चाचा हो या ताऊ हो, बात एक ही है ना। बात एक ही है। इसीलिए ट्रायंगल का साइज से कोई लेना देना नहीं है। ट्रायंगल को मैं राइट में रखूं या लेफ्ट में रखूं, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाचा का मतलब पिता के भाई। जैसे मामा बनाने हैं, मामा, तो बाबू बी के मामा कैसे बनाओगे? फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगी, क्यों नहीं होगी? उस लिंक पे क्लिक करके देखो जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बी के मामा बनाने, मामा कैसे बनाओगे? तो पहले बनाओ बी की माँ और माँ के बना दो भाई। पहले बनाओ बी की माँ और माँ के बना दो भाई, तो ये मामा हो गए, है ना। आ, हम 12th पास हैं, मुझे रीजनिंग नहीं ना के बराबर आती थी, लेकिन आपसे पढ़कर रीजनिंग एकदम हलवा लग रही है। तो ये हो गए बी के मामा, ये हो गए बी के चाचा, और ये हो गए बी के मामा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा बी के दादा कैसे बनाओगे? बी के दादा कैसे बनाओगे? सर बी के बनाएंगे पहले पिता, और पिता के बना देंगे पिता, तो ये हो जाएंगे बी के दादा। अच्छा, बी की दादी कैसे बनाओगे? सर बी की दादी बनाने के लिए पहले बनाएंगे बी के पिता, और पिता की बना देंगे माँ, तो ये हो जाएगी बी की दादी। तो बी के दादा कौन है? ए। बी की दादी कौन है? ए। बी की दादी है ए, बी के दादा है ए, है ना। जी हाँ। अच्छा, ये बताओ, ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, बी के नाना। बी के नाना कैसे बनाओगे? नाना कैसे बनाओगे? सर नाना होते हैं माँ के पिता, तो पहले बी की माँ बनाएंगे और उनके पिता बना देंगे, तो ये हो गए नाना। ठीक है जी। तो किसी ट्रायंगल सर्कल का यही फायदा है कि हम पूरा रिलेशन बना सकते हैं, पूरा। तो ये हो गए बी के चाचा, ये हो गए बी के मामा, ये हो गए बी के दादा, ये हो गए बी की दादी, ये हो गए बी के नाना। अब जैसे कुछ मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि ये कौन है, तो आप बताना ये कौन है। ए बी। बताना ए कौन है बी का, जल्दी से बताओ। ए बी। ये बताना ए कौन है बी का, जल्दी से बताओ। ए बी सी
डी ई। ये बताओ, ये डी कौन है बी की, और ई कौन है बी की? बताओ। ये फैमिली ट्री मैंने बनाए हुए हैं, आपको बताना है। हाँ जी, इनके बारे में मैं देखना चाहता हूं कि आप फैमिली ट्री को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। आप फैमिली ट्री को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी। हाँ जी। तो भाई ए बी की कौन है? ए बी की बेटा पिता नहीं है, ए बी का पिता नहीं है। जो ए पिता है ना, वो तो इसका पिता है सी का। जो ए है ना, वो सी का पिता है, और बी कौन है? सी की पत्नी, यानी कि ए का जो बेटा है उसकी पत्नी है बी। तो ए कौन हो जाएगा? ए ससुर हो जाएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? इसके पति का पिता ससुर। अच्छा, यहां पर सी ए की बेटी और सी का पति बी है। तो ए बी की कौन है? इसकी पत्नी की माँ। पत्नी की माँ कौन हो गई? पत्नी की माँ हो गई सास। तो जो ए है ना, वो बी की सास है। बी की माँ नहीं है, सास है। ठीक है। ए सास है और बी दामाद है। ए ससुर है और बी बहू है। अच्छा, यहां पर डी कौन है? इसके पिता, पिता का भाई, ये इसके चाचा, चाचा की पत्नी कौन हो गई? चाची। तो डी कौन है? चाची है। किसकी? बी की। और ई कौन है? इसके पिता की बहन, पिता की बहन हो गई बुआ। तो ई जो है वो बी की बुआ है, और डी कौन है? बी की चाची है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रिलेशन को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ग्रैंडफादर कहां से हो जाएगा बेटा? ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लिए 2 जनरेशन का गैप होना चाहिए। ये दोनों भाई हैं, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी बहन, ये तीनों भाई बहन है, और इसकी पत्नी ये है, और इसका बच्चा है ये बी। ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए हैं। जैसे मान लो एक फैमिली ट्री और मैं बनाने जा रहा हूं। एक फैमिली ट्री और हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ए कौन है, बी कौन है, एफ कौन है, सी कौन है, डी कौन है, किसका? ई का। सबका ई से संबंध बताओ। सबका ई से संबंध बताओ। चाची को आंट बोलेंगे, आंट। हाँ जी।
ए का ई से संबंध, बी का ई से संबंध, सी का ई से संबंध, एफ का ई से संबंध, डी का ई से संबंध। हम्म। सबका ई से संबंध बताओ कि अगर मान लो एक फैमिली ट्री आपने ऐसा बनाया है, एक ही पत्नी भी तो हो सकती है। कौन हो सकती है एक ही पत्नी? अगर ये पत्नी होती तो यहाँ प्लस साइन होता गधे। अगर प्लस साइन नहीं है तो भाई बहन है। पति पत्नी है तो हम बीच में प्लस साइन लगा देंगे। अगर प्लस साइन नहीं लगा इसका मतलब वो भाई बहन है, वो फिर पति पत्नी नहीं है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ भाई बहन है। पति पत्नी जब भी होगा तो हम बीच में प्लस साइन लगा के चलेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बेटा ए कौन है? ई की, ये ई की माँ है, ये ई की माँ है, और माँ के पिता कौन होंगे? माँ के पिता होंगे नाना। ये ई की माँ है और माँ के पिता, पिता की पत्नी कौन हो गई? है ना, माँ की माँ। माँ की माँ कौन हो गई? नानी। माँ की माँ कौन हो गई? नानी। है ना। अच्छा ये कौन है? सी। सी कौन है? ई की माँ। सी कौन है? ई की माँ। और माँ की बहन कौन हो गई? माँ की बहन हो गई मासी। ठीक है। और माँ का भाई कौन हो गया? मामा। मामा। तो बेटा सी ई की माँ है, एफ ई की मासी है, डी ई का मामा है, ए ई का नाना है, बी ई की नानी है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो फैमिली ट्री बनाने के बाद कौन किससे संबंधित है हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पूरा फैमिली ट्री हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, पूरा परिवार हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जब क्वेश्चन हमारे सामने होगा पजल फॉर्म का, तब हम क्या पढ़ेंगे? तब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। तब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़कर हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे, है ना। इंडिविजुअल रिलेशंस को पढ़ते जाओ, फैमिली ट्री बनाते जाओ, और जैसे ही फैमिली ट्री बन के तैयार होगा फिर आप उससे रिलेटेड पूछा गया हर प्रश्न सॉल्व कर दोगे। चलो अब बनाओ फैमिली ट्री। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, है ना। पापा नहीं गए हैं शायद नानी के घर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पापा नहीं गए नानी के घर। बच्चा अपनी माँ के साथ गया था नानी के घर, तब उसके नानी के घर का क्या था? परिवार था। हम्म। सही पकड़े हैं आप। चलिए साहब, अब आप एक फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से। हाँ जी, बना लिया फैमिली ट्री। एक परिवार में ए बी का पति है, तो बेटा ए को बी का पति बना दो। ए को बी का पति बना दो। ए पति है तो ए को त्रिभुज में बंद कर दो। किसके पति देव है? बी के। इनकी शादी बी से करा दो, प्लस बी सर्कल। क्योंकि कोई जनरेशन गैप तो है नहीं, सी ए का पुत्र है। अच्छा सी किसका पुत्र है? ए का। तो सी को मैं ए से नीचे रखूंगा या ए से ऊपर रखूंगा? सर अगर सी ए का पुत्र है तो सी को मैं ए से नीचे रखूंगा, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दूंगा। पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दूंगा। डी बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? बी की। अच्छा बी की पुत्री बी से नीचे आएगी या ऊपर? नीचे आएगी। और पुत्री है तो सर्कल में बंद। महिला सारी सर्कल, पुरुष सारे त्रिभुज। ठीक है जी। हाँ जी।
एफ जी की पुत्री है। एफ किसकी पुत्री है? जी की। अच्छा, जी की पुत्री को कहाँ रखोगे? जी की पुत्री को नीचे रखोगे, सीधी सी बात है। और एफ पुत्री है तो सर्कल में बंद कर देंगे। ठीक है जी। सी एफ का पिता है। सी किसका पिता है? एफ का। ये पिताजी है। किसके पिताजी हैं? एफ के। तो एफ को नीचे रख दो। अच्छा, एफ जो है वो पुत्री है, तो यानी कि सर्कल में बंद कर दो। किसकी पुत्री है? ये जी की। अगर ये जी की पुत्री है, अच्छा ये बताओ, सी पिता है एफ का, क्या जी भी पिता हो सकते हैं एफ के? एक परिवार में कभी भी दो पिता नहीं हो सकते, नेवर, कभी नहीं हो सकते, है ना। तो अगर एक पिता ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है तो डेफिनेटली जो जी है ना वो एफ की माँ है। अच्छा, तो जी यानी कि सी की कौन हो जाएगी? पत्नी, क्योंकि जो एफ है वो सी और जी दोनों की बेटी है, तो सी और जी आपस में पति पत्नी हो गए। तो ये एक परिवार है जिसमें ए और बी पति पत्नी है। इनके दो बच्चे हुए, सी और डी, जो कि भाई बहन है ना। इसकी शादी हो गई जी से, और इन दोनों पति पत्नी की एक बेटी हुई है एफ। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? ए का एफ से क्या संबंध है? ए एफ के दादाजी हैं। वो इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया ये। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होगा दादा, और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होगा नाना। तो यहाँ पर ए जो है वो एफ के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, दादाजी। इसके पिता के पिता, बाबू पिता के पिता हैं। नेक्स्ट, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? बेटा दोबारा से फैमिली ट्री बना लेता हूं मैं ये वाला। ए पति है, किसका पति है? बी का। ए की शादी बी से करा दो। सी बेटा है ए का, ए का बेटा ऐसे नीचे। डी बेटी है बी की। और एफ सी जो है पिता है किसका? एफ का। एफ बेटी है किसकी? जी की। तो जी जो है वो इसकी पत्नी हो गई। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी का बी से क्या संबंध है? तो सी कौन है? बी का। तो सी बेगा, सी कौन है? सी बी का पुत्र है। सी बी का पुत्र हो गया। ठीक है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी? जी का बी से क्या संबंध है? इसके बेटे की पत्नी, और बेटे की पत्नी कौन हो गई? डॉटर इन लॉ, बहू। तो बाबू जी बी की कौन है? जी बी की बहू है। जी बी की बहू है, डॉटर इन लॉ। तो कहने का मतलब है, जब हम एक फैमिली ट्री बना लेते हैं, फिर उस फैमिली ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद आसान होगा। बस हमारा काम क्या है? एक बार फैमिली ट्री बनाना। और जैसी फैमिली ट्री बने, है ना, जैसी फैमिली ट्री बने, फिर हम हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हैं। अब आप इन दोनों परिवार का फैमिली ट्री बनाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, तसल्ली के साथ। ए का बी से संबंध पूछा जा रहा है तो ए के बारे में बताना है। बी का ए से संबंध पूछा जा रहा है तो बी के बारे में बताना है।
हाँ जी, बना लिए दोनों फैमिली ट्री। तो भाई मेरे ए बी की पुत्री है। अब ए पुत्री है तो ए को नीचे बनाएंगे। ये किसकी पुत्री है? बी की। बी को ऊपर बनाएंगे। जेंडर किसका पता चला? ए का। ए को सर्कल में बंद कर दो क्योंकि ये पुत्री है। बहुत बढ़िया। बी सी की माँ है। अच्छा, बी माँ है तो बी को सर्कल में किसकी माँ है? सी की। सी को नीचे बना दो। देखो पी भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। किसका भाई है? क्यू का। क्यू को इसके साथ बना दो। आर क्यू की माता है। क्यू की माता क्यू से ऊपर। क्यू की माता क्यू से, अरे यार, क्यू की माता क्यू से ऊपर और माता है तो ट्राइंगल में। ठीक है। एस आर का पिता है। आर का पिता आर से ऊपर पिता है तो ट्राइंगल में। टी एस की माता है। एस की माँ एस से ऊपर और माता है तो सर्कल में। तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है? बेटा पी कौन है? टी का। इसके बेटा की बेटी का बेटा। परपोता हो गया। ग्रेट ग्रैंडसन। परपोता क्या हो गया बाबू? परपोता, ग्रेट ग्रैंडसन। तो कहने का मतलब यह है जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, फिर आप हर प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से दे सकते हैं। ठीक है। एक बार फैमिली ट्री बन जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रश्न का उत्तर देने में। तो जैसे जैसा कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ। जल्दी से बनाओ इन दोनों का फैमिली ट्री। ए बी की बहन है। ए बहन है। सर्कल में किसकी बहन है? बी की। बी के साथ बना दो। बी सी का भाई है। बी भाई है त्रिभुज में। किसका भाई है? सी का। सी के साथ बना दो। सी डी का पुत्र है। सी पुत्र है तो ट्राइंगल में किसका पुत्र है? डी का। डी को ऊपर बना दो। तब डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो डी कौन है भाई? इन बच्चों का या तो पिता है डी, या फिर इन बच्चों की मां है। इन बच्चों की या तो मां है या पिता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए का भाई है बी। ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है। बी भाई है किसका? ए का। जिसकी इकलौती बहन, जिसकी मतलब बी की इकलौती बहन, बी की जो इकलौती बहन है वो सी की माता है। अब बी जो है ए का भाई है।
बी की इकलौती बहन ए खुद हो सकती है, या फिर इसकी इकलौती बहन कोई और हो सकती है, और फिर ये ए इसका भाई हो जाएगा। इसकी जो इकलौती बहन है ये किसकी माँ है, ये सी की माँ है। इसकी जो इकलौती बहन है ये किसकी माँ है, ये सी की माँ है। किसकी माँ है, सी की। अच्छा, डी सी की नानी है, इसकी नानी इसकी माँ की माँ, इसकी नानी इसकी माँ की माँ, डी सी की नानी है। तब डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए कौन है, पुत्री है डी की, और ए कौन है, पुत्र है डी का। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो आज हमने सीखा बिल्कुल बेसिक, एकदम शून्य लेवल, जीरो लेवल पढ़ा आज हमने। आज हमने ब्लड रिलेशन एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ा, एकदम शून्य लेवल का। आज सिर्फ मैंने आप लोगों को ये समझाया कि किस तरीके से फैमिली ट्री बनाना है आपको, और फैमिली ट्री बनाने के बाद आंसर कैसे देने हैं। कल हम इसी पजल फॉर्म को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।